हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और हम काफी कृतज्ञ हैं जिसकी आप लोग सबने अपना समय दिया है और सब जो है भागवत कथा के लिए आए हैं। तो कल हमने देखा तीसरे स्कंद भागवतम से कैसे वराह भगवान का आविर्भाव हुआ था, और आविर्भाव होने के बाद जो है अंतिम में ये बताया गया है, ऐसा वर दिया गया है कि जो भी इस कथा को सुनेगा तो उसका जो है जो भी आध्यात्मिक उनकी इच्छा होगी उसकी पूर्ति होगी, और उसके साथ साथ वो जो है भगवत धाम की भी प्राप्ति कर सकते हैं। और ये जो हरि कथा है 50वें श्लोक में हमने सुना था कि वो अमृत के समान है, और ऐसा एक ही जीव है जो नहीं श्रवण करेगा जो मानव नहीं है, अर्थात जो जानवरों के समान, मतलब मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है पर वो जानवरों के जैसे जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो इस हरि कथा जो अमृत के समान है उसके तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो अधिकांश लोग जो इस दुनिया में हैं वो लोग भले ही आपको दिख रहे होंगे मनुष्य जैसे हैं, पर जब तक कोई भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता है तो वो जो है जानवर के समान ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो अभी वो समाप्त हुआ था 13वां अध्याय। अभी हम जो है अगले अध्याय में पहुंच रहे हैं जहाँ पे बताया जाता है दीति जो है उनको वो गर्भवती होती है। तो इस अध्याय में जो है विदुर जी पहले प्रश्न पूछ रहे हैं नीलवरा के बारे में पहले 4 श्लोकों में, और फिर 5 से 7 श्लोक में जो है मैत्री जी विदुर जी को बोलते हैं कि आपके जो प्रश्न है वो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आपके इन प्रश्नों के कारण जो है हम भगवान के बारे में चर्चा कर पाएंगे। फिर 8 से 15 श्लोक में बताया जाता है कि दीति जो है कश्यप के साथ संग करने का जो है प्रार्थना करती है। 16 से 21 में कश्यप जी अपनी बीवी दीति जो है उनको उनकी स्तुति करते हैं। 22 से 29 श्लोकों में जो है वो कश्यप जी बताते हैं क्या कारण है जो जो जिस कारणवश उसे अभी संग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी 3 से 36 श्लोक में बताया जाता है कि जो है दीति उनको बताना चाहती है और संग करना चाहती है। और फिर 37 से 43 श्लोक में बताया गया है कैसे कश्यप जी बताते हैं कि आपके कैसे पुत्र होंगे, और अंतिम में जो है 44 to 51 जो इस अध्याय का समाप्त होता है उसमें बताया गया है कि कैसे उनको जो है उनके जो उनके पोते होंगे वो होंगे श्री प्रहलाद, और प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है। तो ये है पूरा इस अध्याय का ओवरव्यू। तो अभी हम पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो पहले श्लोक में बताया गया है विदुर जी जो थे वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे हरि कथा सुन के, और उन्होंने मैत्रेय ऋषि को हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि आप जो है भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए। तो देखिए ये जो चीज है हम बार बार देख रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, वो बोल रहे हैं हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, हमें और सुनना है। मतलब हरि कथा का एक गुण है, आप कितना भी सुनिए, सुनने के बाद आपकी और इच्छा बढ़ाएगा सुनने का। कोई इतना नहीं बोल सकते, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद बोलते हैं हम संतुष्ट हो गए, हमें और नहीं खाना है। पर हरि कथा ऐसी है कि आप जितना भी कर्णों से श्रवण करेंगे उसके बाद आपकी और इच्छा बढ़ जाएगी और आपको और श्रवण करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसी इच्छा आ रही है आपको और से और श्रवण करने की, तब बताया जाता है कि आपको रस आ रहा है हरि कथा में। जैसे प्रभुपाद बता देते कि आपको जप करने में आनंद आ रहा है कैसे मालूम चलेगा, आपको चैंटिंग के लिए टेस्ट है कैसे मालूम चलेगा, जब आप 16 माला पे रुकोगे नहीं, आप 18, 20, 25, 32, 64, 128 करते ही रहेंगे। जब आपका वो स्तर आएगा कि आप जो है बिना हरिनाम के नहीं रह सकते, आप हमेशा हरिनाम करने की कोशिश करते रहेंगे, तो समझ जाना आपको स्वाद आया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे विदुर जो ऐसे परम भक्त हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम तृप्त नहीं हुए हैं, हमें और सुनना है, हमें और सुनना है।
तो ये सब महान भक्तों में एक ही लक्षण है, वो जो है हरि कथा ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया गया है कि विदुर जी बोल रहे हैं कि मैंने सुना है हिरण्यक्ष को जो है वरादेव ने मारा, तो उनके दोनों के बीच में युद्ध का कारण क्या था, तो वो मुझे विस्तार पूर्वक सुनना है। तो अभी देखिए, हम उन्होंने सुन लिया है कि पहले एक संक्षेप में क्या है, हिरण्याक्ष को मारा था, लेकिन अब हिरण्याक्ष को क्यों मारा, उनके बीच में क्या दुश्मनी थी। तो जो ध्यान से सुनते हैं तो उनको हर चीज विस्तार में जानना है, शॉर्टकट नहीं मानना है। तो अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो शॉर्टकट मार के आप कामयाब नहीं हो सकते, आपको मेहनत करना ही होगा। तो जैसे हम लोग को बता रहे थे एक बार आश्रम में कि अगर आप देखें राधानाथ महाराज, जय पताका महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, ये लोग जितने भी बड़े बड़े सन्यासी हैं वो इतने सफल हैं, पूरे विश्व में उनके शिष्य हैं और इतने महान गुरु के स्तर पे हैं। तो इन सभी जो उत्तम रूप में जो गुरु हैं और इतने महान भक्त सन्यासी हैं, आप उनका जीवन देखेंगे, उन सबके जीवन में उन्होंने इतना भीषण परिश्रम किया है, तपस्या किया है, तब जाके वो जो है प्रसिद्ध हुए हैं, तब जाके वो इतना सेवा कर पा रहे हैं। बताया जाता है जय पताका महाराज का जो पर्सनल सर्वेंट है, मैंने कई साल पहले सुना था जब मैं मायापुर में था, कि हर 1 महीने में 2 महीने में उनका पर्सनल सर्वेंट बदल जाता है। उसका कारणवश ये था कि जय पताका महाराज सिर्फ 4 घंटा सोते थे और बाकी पूरा 20 घंटा उनका सेवा चलता रहता। तो जो ब्रह्मचारी है, जो उनका पर्सनल सर्वेंट रहता था, वो 1 महीना मुश्किल से टिक पाता था, उसके बाद बीमार हो जाता था। इसलिए हर 1 महीने में उनके जो है अलग अलग सर्वेंट महाराज की सेवा करते थे। राधानाथ महाराज के बारे में तो हमने काफी चर्चा किया हुआ है, और गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में बता दूं आपको, मैं जू इस्कॉन में कितनी बार किसी सेवा वर्ष के कारण गया था, और जिस कमरे में मैं ठहरा था गेस्ट रूम में, उनके ऑपोजिट गेस्ट रूम में गोपाल कृष्ण महाराज थे, और तकरीबन तकरीबन काफी लेट हो गया था, 11 बज गए थे, उनका मीटिंग चल रहा था, उस बैठे हुए थे सबके साथ। तो मैं तो सोच रहा था 4:30 बजे यहाँ मंगल आरती है, मुझे जल्दी उठना है, मैं सो गया, और शायद मीटिंग काफी देर रात तक चला होगा, 12 बजे तक या उससे भी आगे, और महाराज अगले दिन रास बिहारी जी की आरती करते हुए सुबह दिख रहे थे। तो कितना ही लेट क्यों ना हो जाए, अभी देखिए इतने इतने सन्यासी हैं, वो इतना मेहनत कर रहे थे, और जो है इसके कारण वो इतने जो है कामयाब हुए हैं। तो शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। तो कुछ भी तरीके से जो है हमें शॉर्टकट आध्यात्मिक जीवन में नहीं मारना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में पूरा मेहनत करना है। अभी महाराज ये भी बताते हैं कि जब हम 16 माला करते हैं तो वास्तविक रूप में अगर आप 16 माला करने के बाद आप थक गए हो तो इसका मतलब आपने अच्छे से जपा किया। तो हमें थकावट आनी चाहिए, इतना हमें शक्ति डालना चाहिए माला करने में। तो अधिकांश भक्त अभी सोच रहे होंगे कि हाँ अभी तो सिस्टम बन गया है, हम सुबह को 16 माला कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो हमारा अच्छा हो गया, सब ट्रैक पे आ गया। काफी भक्तगण धन्यवाद भी कर रहे हैं कि ये सिस्टम अच्छा बना दिया है, 6 से 8, 8:30, 9 बजे तक में तो बिल्कुल हो ही जाता है पूरा 16 माला। तो एक तो पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, पर उसके बाद दूसरा नियम है आप कितना ध्यान पूर्वक जप कर पा रहे हो, आप कितना ध्यान लगा के जो है सुनने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे महाराज सिखाते हैं, भगवान ये देखना चाहते हैं हम कितना परिश्रम कर रहे हैं जपा करते हुए, जहां जहां हमारा मन भाग रहा है वहां वहां से खींच के हम लेकर आ रहे हैं श्रवण करने के लिए। तो उसी प्रकार से जो है, जो सुबह का 2 घंटा जो हम जप करते हैं, वो बहुत मेहनत करना है हम सभी भक्तों को, जिससे हम मन से जो यहाँ वहां जाता है उसको एकाग्र करके हम भगवान का नाम जप कर सकें। और महाराज बताते हैं कि हमें एक आतुरता होनी चाहिए, एक नम्रता होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए, तब हम भगवान से जो है प्रार्थना करके भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमें लग रहा होगा सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है क्योंकि मैंने वचन लिया हुआ है, मैं दीक्षित भक्त हूँ, चलो मैं अपना 16 माला खत्म कर दूं और उसके हिसाब से करेंगे, तो भगवान की कृपा मिलेगी लेकिन कम मिलेगी।
अगर वास्तविक रूप में हमें कृपा चाहिए तो एकदम बोलते हैं ना, बहुत हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। जैसे बताते हैं कोई एक भिखारी होता है तो भिखारी कैसे मांगता है। हाँ, कोई प्रोफेशनल भिखारी नहीं जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन ऐसा भिखारी जिसका खाने के लिए भी पैसा ना हो तो कितना जो है दिल से जो है मांगेगा। तो वैसे हमें दिल से भक्ति करनी है, नाम जप करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विदुर जी इतने ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और उनको सब चीज विस्तार में सुनना था, इसलिए उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि आपने से हिरण्यकशिपु का वध के बारे में बताया, आप विस्तार में बताइए क्यों उनके जो है उनका जो है भगवान वरह से या विष्णु भगवान से उनका बैर क्यों था, उनकी दुश्मनी क्यों थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में दूसरे श्लोक के कि चक्षुषा मनवंतर में जो है उन्होंने भगवान वरह ने जो है हिरण्याक्ष को मारा था, और स्वयंभू मनवंतर में जो है वो धरती को उठाए थे। तो उनका रंग का भी वर्णन किया गया, एक बार वो सफेद रंग में आए थे वरह भगवान और एक बार लाल रंग में। तो अभी चौथा श्लोक प्रमुख है, सब लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। शतधाना या भक्ता या ब्रूहिता जन्म विस्तारम ऋषिना तृप्यति मनः परम कौतूहलम ही में। तो देखिए इसमें बताया गया जन्म विस्तारम। जन्म विस्तारम मतलब ये जो दूसरे लाइन में आ रहा है कि भगवान के जन्म के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। ऋषि न तृप्यत मना, न तृप्यत, न तृप्यत मतलब मैं तृप्त नहीं हुआ, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ मेरा मन, तो आप मुझे जो है विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताइए, ये विदुर जी पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो श्रवण करने वाले हैं, श्रवण करने वाले भक्तों की दो योग्यता होनी चाहिए। एक तो वो होने चाहिए फेथफुल और दूसरे इंक्विजिटिव। ये चौथे श्लोक में बोल रहा है। फेथफुल मतलब प्रामाणिकता से वो भक्ति करने चाहिए और उनमें आतुरता होनी चाहिए। जैसे जितने भी भक्त गण हैं अभी श्रवण कर रहे हैं, तो आप लोग सब अपनी आतुरता दिखा रहे हो श्रवण करने की। तो जब ये आतुरता रहेगी तब आप जो है भगवान की हरि कथा जो है अच्छे से श्रवण कर सकते हो, उससे आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो। महाराज बताते हैं जब तक आपको भूख नहीं होगा तब तक आप भोजन का, प्रसाद का जो है आनंद नहीं भोग सकते। यहाँ तक कि आपको पूरा थाली भर के दिया जाए पर आपका पेट भरा होगा तो शायद आप उस वक्त खाओगे भी नहीं, आप ढक के रख दोगे, बोलोगे मैं बाद में खाऊं। तो जिस तरह से जब भूख होती है तभी हम भोजन का आनंद उठा सकते हैं, वैसे आप आतुर रहोगे तब हरि कथा में आप आनंद भोग सकते हो, उसमें उसका आप कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो अभी 5 से 7 श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि कैसे मैत्रेय जी जो है विदुर जी की स्तुति कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज बताते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं, उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था कि आप हिरण्यकशिपु और वरह भगवान के बीच में क्यों युद्ध हुआ, क्यों उन्होंने मारा, वो सब आप बताइए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने हरि भगवान के बारे में पूछा है और ये अवतार कथा। तो भगवान अवतार, भगवान जो है वो वरह के रूप में आते हैं, नरसिंह के रूप में आते हैं। तो ये जो आपने कथा पूछा है, एक साधु, एक प्रमाणिक जो भक्त है वो जो है इसके बारे में सुन के पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है। और विशेष रूप से बोलते हैं कि जब आप भगवान की कथा सुनते हो उसका फल क्या प्राप्त होता है, आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाते हैं। तो अब ये देखिए, ये बार बार एक ही चीज आ रहा है, पहले स्कंद में आया है, दूसरे स्कंद में आया है, अलग अलग अध्याय में आया है, अलग अलग जो है कुंती महारानी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, व्यासदेव बता रहे हैं, यहाँ तक कि मैत्रेय ऋषि यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये बार बार एक ही चीज की बताया गया है कि हम अगर हरि कथा सुनेंगे तो इससे जो है हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये 5वां श्लोक महत्वपूर्ण है, हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। मैत्रेय उवाच साधुवीरा त्वया पृष्ठम अवतार कथम हरे यत्त्वां पृच्छासि मर्त्यानां मृत्युर्पाशा विसत्तिनीम्। तो यहाँ बोल रहे हैं अवतार कथम हरे। तो भगवान का जो है अलग अलग रूप से अवतार लिया है, वरद रूप में, नरसिंह रूप में, और उन भगवान हरि का आप कथा बताइए। और इसमें बताया मृत्यु पाश विशतमनि। तो मृत्यु पाश, पाश मतलब हमें मालूम है रस्सी के समान बताया जाता है।
तो ये मृत्यु का पाश है, मतलब जन्म मृत्यु का जो पाश है, जो रस्सी है या चेन जो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, हाँ, उससे जो है विस्तनिम, विस्तनिम का मतलब है आपको मुक्ति दिला देंगे। तो मृत्यानाम मृत्यु पाशा विस्तिनम, मृत्यानाम, मृत्यानाम मतलब दोज हु आर डेस्टाइन्ड टू डेथ, मृत्यानाम मतलब हम सब जो है मरने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को जो मृत्यु पाश से निकल जाएंगे, हमें मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसके अगले श्लोक में इसी के बारे में उन्होंने सबूत भी दिया है। सबूत मतलब वो बता रहे हैं कि भाई हम बता रहे हैं भागवतम के अलग अलग श्लोकों में कि भाई हरि कथा सुनने से हमें क्या मिलेगा, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के हम भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। तो इसके बारे में अगले श्लोक में वर्णन किया गया है कि कैसे ये बात स्पष्ट है कि हम सब भगवत धाम जा सकते हैं। तो अभी इसके 5वें श्लोक के तात्पर्य में लेकिन महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद बता रहे हैं। तो पहला चीज बोल रहे हैं, अ डिवोटी हैज नो टेस्ट फॉर हियरिंग एनीथिंग मंडे। तो आप कितने भक्ति में जो है आप प्रगति किए हैं, आपको कैसे मालूम चलेगा? आपको कितना दूसरी सब चीजें सुनने में आकर्षण है। अगर हमें भगवान के अलावा कुछ भी सुनने में आकर्षण नहीं है, तो हम जो है प्रामाणिकता से, पूरे लग्न से, पूरे मन से भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा भक्ति के बारे में सुनते हैं और बाकी ज्यादा समय हमें दूसरा सब सुनना है, दूसरा सब देखना है, दूसरा सब आनंद भोगना है, हाँ, तो फिर जो है हमें समझना चाहिए हमारी अभी भी जो है भक्ति में हमें बहुत मेहनत करना बाकी है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, सिर्फ हमें हरि कथा के बारे में श्रवण करने में रुचि होनी चाहिए। बाकी कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी यहाँ वहाँ का फेसबुक का टाइम पास, किसी चीज में भी हमें जो है रुचि नहीं होना चाहिए। सिर्फ भगवान की भक्ति में ही हमारा मन लगा रहना चाहिए। आगे बताते हैं, द टॉपिक्स ऑफ द वॉरफेयर इन विच द लॉर्ड एंगेजेस डू नॉट कंसर्न द वॉर ऑफ डेथ बट द वॉर अगेंस्ट द चेन ऑफ माया which obliges one to repeated birth and death। तो ये जो युद्ध के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जो है वरदेव और हिरण्यकशिपु के बीच में, जो हिरण्याक्ष के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो युद्ध है और ये मृत्यु का जो हुआ था हिरण्याक्ष का, ये मुख्य नहीं है, पर इससे जो हम हरि कथा सुनने वाले हैं, उससे जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, उससे निकलना जो है वो एक मुख्य अंग है। तो ऐसा लगेगा कि भाई हम लोग जो है युद्ध के बारे में सुन रहे हैं, पर युद्ध के बारे में सुन रहे हैं, पर इसके सुनने से जो हम जीव हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मूर्ख लोगों को लगता है कि कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध कराया, हाँ, और उनके कारण इतना सब लोगों का जान गया। पर वास्तविक रूप में देखेंगे तो जितने लोग भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, सब जो है भगवत धाम को प्राप्त हुए, सबको मुक्ति मिली है। और इसी बात का पुष्टिकरण करते हुए प्रभुपाद जी जो है भीष्म देव के बारे में बोल रहे हैं 5वें श्लोक में अंत में परपट में, कि भीष्म देव ने बताया है कि जितने भी योद्धा थे वो उनको सबको उनका आध्यात्मिक स्वरूप मिला है मृत्यु के पश्चात। मतलब सब लोग भगवत धाम चले गए और उनको पूरा उनका आध्यात्मिक स्वरूप मिला है, ओरिजिनल स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ। तो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई दूसरा मुक्ति मिला है, उनको आध्यात्मिक जगत में सबको अपना स्वरूप मिला है। तो देखिए भगवान अगर ऐसा युद्ध भी कराते हैं तो वो सबका कल्याण ही कराते हैं, सबको भगवत धाम ही भेजते हैं। अभी जो है जैसे मैंने बताया 5वें श्लोक का मैत्रेय जी ये बता रहे हैं कि जो हरि कथा सुनता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर चले जाता है, और उसी बात को साबित करने के लिए 6ठा श्लोक बता रहे हैं। सब साथ में पढ़ सकते हैं। एया उत्तानपाद पुत्रो मुनिनाम गीताया अभ्रका मृत्यु कत्तेव मृद्धम अंगिरम हारूरो हरेर प्रदम। तो यहाँ पे बताया गया है कि मैं ऐसे भक्त का उदाहरण दे रहा हूँ जिसने हरि कथा सुना और हरि कथा सुन के भगवत धाम गया। कौन है वो? ध्रुव महाराज। उत्तानपाद पुत्रो, उत्तानपाद महाराज का पुत्र कौन है? वो है ध्रुव महाराज। तो उनके बारे में बोल रहे हैं, जो पहले लाइन में आ रहा है यया उत्तानपाद पुत्रो, तो उत्तानपाद के पुत्र के बारे में बता रहे हैं। और बताया जाता है मृत्यु कत्तेव मूर्धिम अंग्रिहम, इसका मतलब जब स्वयं
जब उनका समय आया जाने का, तो मृत्यु देव के ऊपर उन्होंने जो है अपना पैर रखा, मूर्धीन अंग्रिहम। हाँ, मूर्धीन मतलब उनके मृत्यु के सर पे, मृत्यु मतलब मृत्यु देव, और मूर्धीना मतलब उनके सर पे जो है पैर रख के वो आरूर हरेर पदम, और उन्होंने जो है आध्यात्मिक जगत की ओर चले गए, भगवत धाम चले गए। तो पिछले श्लोक में हमने सुना कि हरि कथा सुनने वाले भगवत धाम जाते हैं, और इस श्लोक में बता रहे हैं कि साक्षात ध्रुव महाराज मृत्यु देव उनके सामने सीढ़ी बनकर आए, उनके सर पे उन्होंने पैर रखा, और पैर रखते हुए वो जो है चढ़ गए, जो है उनका जो वैकुंठ विमान आया था, और वो भगवत धाम की ओर निकल गए। तो बताया जाता है कि सुनंद और नंद ऐसे जो भगवान के पार्षद है वो खास आए थे लेने के लिए, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर 7वां श्लोक बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो बता रहे हैं विस्तार पूर्वक इस जो है युद्ध के बारे में। तो प्रभुपाद लिखते हैं ट्रांसलेशन में, द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स बिटवीन द लॉर्ड एज अ बोर एंड द डीमन हिरण्यक्ष। वो बोलते हैं कि ये जो युद्ध था वो ब्रह्मा जी ने भी जो है सुनाया था एक बार। तो ये जो है कथा ऐसा नहीं है कि अभी जो हम लोग सुन रहे हैं वैसा, पर यहाँ बोल रहे हैं 7वें श्लोक में कि ब्रह्मा ने भी जो है ये कथा पूरा बताया था। तो ब्रह्मा ने चतुर्श्लोकी भागवत सुना था वो हमें मालूम है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी ये सब भागवत का ज्ञान था, और ब्रह्मा जी ने भी सेम कथा सुनाया था। अब मैत्री जी बोल रहे हैं वही चीज मैं आपको सुना रहा हूँ जो ब्रह्मा जी ने सुनाया था। तो ये है परंपरा। अभी जो है अभी 8 से 15 श्लोक बताया जाता है। दीति जो है कश्यप जी से प्रार्थना कर रही है कि हमें संग करना चाहिए। तो दीति जो है दक्ष की जो पुत्री है, उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे भी संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए वो कश्यप के पास गई, और संध्या का समय चल रहा था, और उसने प्रणाम किया। तो ये 8वां श्लोक है, 8वां 9वां श्लोक। फिर 10वें श्लोक में वर्णन किया जाता है, तो जब उसने प्रणाम किया, वहां पे हवन चल रहा था, यज्ञ चल रहा था। तो प्रभुपाद जी 9वें श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि जो अग्नि है वो भगवान का जीवा है, दैट इज द टंग ऑफ द लॉर्ड। मतलब जैसे हमारा जीव होता है और हमको कुछ भी खाना होता है तो हम मुंह में डालते हैं, जीवा में डालते हैं। तो यज्ञ में जो अग्नि होती है, प्रभुपाद बता रहे हैं, वो अग्नि भगवान का जीवा है। और जब भी हम घी डालते हैं या कुछ भी हम अर्पण करते हैं, वो भगवान को हम उनके जीवा में, विष्णु भगवान के मुख में डाल रहे हैं। इसका ये मतलब होता है यज्ञ का। फिर जो है यहाँ पे 10वें श्लोक में बताया गया है कि दीति जो है कश्यप को बोल रही है कि कामदेव मुझे बहुत विचलित कर रहे हैं। जैसे एक हाथी एक केले का पेड़ को परेशान करता है, हिलाता है, तो वैसे ही मैं कामदेव से बहुत विचलित हो रही हूँ। फिर वो बोलते हैं मेरे जो दूसरी बहनें हैं उन सबके पास पुत्र हैं, उनके सबके पास बच्चे हैं, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, इसलिए मेरी भी इच्छा है कि मेरे को भी बच्चों की प्राप्ति हो, इससे मेरा और आपका दोनों का नाम जो है वो काफी बढ़ेगा। तो प्रभुपाद जी 12वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं, ऋषभ देव ने बताया है कि अगर आप माता पिता बन रहे हो तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपके बच्चे जो हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवत धाम जा सकें। तो माता पिता बनने का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों को पूरी तरह से भक्ति दें और उनको जो है भगवत धाम की ओर हम प्रेरणा देके अग्रसर कर सके। फिर तो 13वें श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं तो आपके तरफ आकर्षित हुई थी शादी से भी पहले, इसलिए मेरे पिताजी ने जब पूछा आप किससे विवाह करना चाहते हो तो मैंने आपका नाम बता दिया। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि उस समय भी स्त्रियों के पास जो है स्वतंत्रता थी कि वो अपने पति को चुन सकते हैं, लेकिन ऐसे स्वतंत्रता में उनको संग करने को नहीं मिल रहा था। उनके पास स्वतंत्रता थी सिर्फ चुनने के लिए, उनको मिलना जुलना उस समय शास्त्रों में नहीं था, ऐसे करके प्रभुपाद बताते हैं। और फिर अंतिम में उनके पिताजी पे रहता था कि शादी कराना है कि नहीं, पर जो है ऐसे करके पूछते थे। तो यहाँ पे जो है
14वें श्लोक में अभी आ रहा है कि दक्ष मेरे जो उनके पिताजी थे, उन्होंने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह इनसे कराया, कश्यप जी से। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि जो लड़कियां होती थी वो थोड़ी शर्मा जाती थी, सीधा अपने पिताजी को नहीं बताती थी कि मुझे किस लड़के से विवाह करना है, लेकिन पिताजी जान जाते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग जितनी भी लड़कियां थी अपने दादी माँ के प्रति उनको बहुत प्रेम होता था, और दादी माँ उनसे प्यार से पूछती थी और फिर दादी माँ जाके बताती थी। इस तरीके से जो है उनके पिता को मालूम चलता था इन लड़कियों को किससे विवाह करना है। तो फिर वो बोलते हैं कि आप जैसे महान भक्त जो हैं, आप मेरे को ये इच्छा है कि पुत्र की प्राप्ति हो, तो आप इसको मना न करें। तो ऐसे करके बताया गया है। तो फिर यहाँ बताते हैं कि कश्यप मुनि, अभी 16 से 31 श्लोक इनमें आता है कि कश्यप जी जो है, दीति ने अभी ये जो इच्छा प्रकट की है उसके बारे में क्या जवाब देते हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं, वो वर्णन किया गया है। बोलते हैं कि कश्यप इतने आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं थे, इसलिए वो जो है अपनी बीवी दीति को सिर्फ कुछ शब्दों के बोलचाल से वो जो है घुमाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ लिखते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि वो आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से मजबूत नहीं थे। अगर वो मजबूत होते तो तुरंत अपनी बीवी को मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया यहाँ, और सिर्फ शब्दों के से उनसे उनको जो है उनको प्रसन्न करने लगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की वो इतने मजबूत नहीं थे कश्यप मुनि विदुर जैसे। विदुर जी को यहाँ पे हीरो बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को वश में करके बैठे थे, और कश्यप जी इतने मजबूत नहीं थे आध्यात्मिक जीवन में। तो फिर ऐसे करते हुए अभी कश्यप जो है अपनी बीवी की स्तुति कर रहे हैं 17 से 21 श्लोकों में। तो 5 श्लोकों में अपनी बीवी की स्तुति कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि ऐसी बीवी, आपके जैसी बीवी मिलेगी तो धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि भौतिक जीवन क्यों है? क्योंकि हम इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जीवन में अगर किसी को अच्छी बीवी मिल जाए तो फिर उसको हर तरह से मदद हो जाता है। तो बोलते हैं एक अच्छी बीवी का कर्तव्य है कि वो अपने पति को हर तरह से मदद करे और उसकी जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको पूरी करने में मदद करें। तो ये मैं दोहराऊंगा, हर एक बीवी का कर्तव्य है कि अपने पति के भौतिक इच्छाओं को पूरी करने में मदद करें, आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक तो करना ही चाहिए, आध्यात्मिक करेंगे तो पूरी तरह से कल्याण ही होगा, लेकिन अगर किसी पति के भौतिक इच्छाएं भी हैं तो पत्नी को वो पूरा जो है संतुष्ट करना चाहिए। तब वो जो पति है उसका मन शांत रहेगा और पूरी तरह से आध्यात्मिक भक्ति कर सकता है और जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। तो फिर बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं है, पति पहले से ही आध्यात्मिक भक्ति में तरक्की कर रहा है, तो जो उसकी जो वाइफ है, बीवी है, उसको पति का पूरा भाग मिलता है आध्यात्मिक उन्नति का। तो इसलिए बताया जाता है कि लड़कों को ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग देना चाहिए और गर्ल्स को, जो स्त्रियां हैं, उनको कैसे शुद्ध रहना है, चेष्ट रहना है, वो सिखाना चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो अगर ये दोनों को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाएगा तो जो है मनुष्य की पीढ़ियों के लिए अच्छा रहेगा। स्त्रियों को जो है शुद्ध रहना चाहिए, चेष्ट रहना चाहिए, और लड़कों को ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। तो ऐसा जोड़ी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा करके। फिर 18वें श्लोक में बताते हैं कि by living with his wife and supporting other ashrams one can cross over this material ocean। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि अगर वो बीवी के साथ रह रहा है, कश्यप अपनी बीवी को बोल रहे हैं दीति को कि अगर कोई अपने बीवी के साथ रह रहा है और वो दूसरे आश्रमों को मदद कर रहा है तो वो इस भौतिक संसार के प्रपंच से निकल सकता है। तो ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो गृहस्थ है वो ही एक आश्रम है 4 आश्रमों से। 4 आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। उसमें से 3 आश्रम जो है वो पैसे नहीं कमाते क्योंकि वो पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि जो गृहस्थ हैं वो ही एक हैं जो धन कमा रहे हैं,
इसलिए उनका कर्तव्य बनता है कि ये तीनों आश्रम के लोगों को, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी लोगों को जो है वो धन दें या जो भी चीजें हैं वो दें। तो उससे क्या होता है, गृहस्थ का भी जो है आध्यात्मिक उन्नति होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जब ब्रह्मचारी या सन्यासी गृहस्थ से जब कुछ धन एकत्रित करते हैं तो उससे वो कम से कम अपने जीवन के लिए जो चीजें हैं वो उपयोग करते हैं और अपना पूरा समय आध्यात्मिक जीवन में लगाते हैं। तो ऐसे करने से जो है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी तीनों आध्यात्मिक रूप में तरक्की कर रहे हैं और गृहस्थ ने भी बहुत दान पुण्य किया है, वो भी भक्ति करते हुए उनको मदद कर रहा है। तो सारे के सारे भगवत धाम जाते हैं और सबका कल्याण होता है। प्रभुपाद जी ये इस श्लोक में बता रहे हैं 18वें में। तो देखिए कितना अच्छा मिश्रण है, जो है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी पूरी तरह से भक्ति में लगे हुए हैं और जो गृहस्थ हैं वो उनको मदद कर रहे हैं और खुद भी भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे करने से चारों आश्रम के लोग जो है भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये 19वें श्लोक में आता है यम अहुर आत्मनो ही अर्धम। तो कितनी बार ये अंग्रेजी में बोलते हैं बीवी को, शी इज माई बेटर हाफ, ये मेरी जो है अर्धांगिनी है, या ये जो है मेरी आधी ये है, भाग है। तो यहाँ पे संस्कृत श्लोक में आया हुआ है अर्धम। तो यहाँ ये संस्कृत में से है, जिसमें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना बेटर हाफ। तो बेटर हाफ कहाँ से आया है? भागवतम से आया है। तो पहली बार इस श्लोक में मैंने इतना ध्यान से पढ़ा है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो 19वें श्लोक में बताते हैं कि बीवी को जो है अपने पति का आधा भाग माना जाता है, क्योंकि जितने भी शुभ कार्य पति करता है तो उसको आधा भाग मिलता है। और उसका भी कर्तव्य रहता है बीवी का, जो अपने पति को सारे कार्यों में और जो उसकी चिंता है वो सब में जो है उसको मदद करे और उनको भक्ति में सहायता करे। तो फिर बोलते हैं बट व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ एम एट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ पर्सनल ड्यूटी। तो अभी जब अगर आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बात करें तो पति पत्नी जो है दोनों इकट्ठे आके भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक उन्नति न हो तो आजकल लोग पति पत्नी किस कारणवश साथ में आते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मेरा पति या पत्नी सुंदर है कि नहीं। तो इंद्र भोग के लिए वो साथ में आते हैं और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस भौतिक जगत में प्रेम नाम की चीज है ही नहीं। ये थोड़ा भारी शब्द है, तो ये 19वें श्लोक में बता रहे हैं इन द मटीरियल वर्ल्ड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लव। तो प्रेम है ही नहीं, वो सिर्फ काम है जिसके कारण पुरुष स्त्री साथ में आते हैं। पर वास्तविक रूप में अगर आध्यात्मिक उन्नति करना है तो पुरुष स्त्री को साथ में आना चाहिए और जो है साथ में भक्ति करनी चाहिए। और बोलते हैं अगर विवाह नहीं करेंगे तो कुत्ते बिल्ली के जैसे जीवन व्यतीत करेंगे। 19वें श्लोक के आखिरी 3 लाइन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं marriage is essential in order to avoid the life and cats and dogs who are not meant for spiritual enlightenment। तो अभी देखिए अमेरिका में जो है 70% डाइवोर्स चल रहा था और अभी डाइवोर्स कम हो गया क्योंकि लोग शादी नहीं कर रहे। तो बोल रहे हैं डाइवोर्स क्यों होता है? क्योंकि हम शादी करते हैं। तो हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे और जब जमेगा नहीं हम लोग को तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो ऐसा सोच के उधर के युवा पीढ़ी, लड़का लड़कियां साथ में रहते हैं और जब नहीं जमता है तो छोड़ देते हैं। तो ना शादी का झंझट ना डाइवोर्स का झंझट। तो ऐसा उनका विचार है। पर यहाँ भागवतम क्या बताता है? ये कुत्ते बिल्लियों का जीवन है जो बिना विवाह के साथ में रहते हैं और संभोग करते हैं। हाँ? तो लिविंग रिलेशनशिप्स करके बोल रहे हैं और जितना भी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं इन सब चीजों का, बकवास चीजों का, ये कुत्ते बिल्ली का ही जीवन है। हाँ, यहाँ तक कि बताया जाता है कि चर्चगेट पे जो है टीवी के न्यूज चैनल वाले जो है जवान लड़के लड़कियों को पकड़ पकड़ के पूछ रहे थे आप लोगों का क्या मत है ये लिविंग रिलेशनशिप्स के बारे में, अर्थात लड़का लड़की साथ में रहें बिना विवाह के और ये सब के बारे में। तो यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कुत्ते बिल्लियों का जीवन है, जानवरों का जीवन है। और फिर ऐसे जानवर जैसे लोग जो हैं कभी भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे और वो हरि कथा की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, जानवरों के जैसे जीवन जीते रहेंगे। 20वें श्लोक में बताते हैं कि बीवी के कारण जो है वो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है
और जो दूसरे आश्रम में ये संभव नहीं है करके अभी ये और स्तुति कर रहे हैं। तो हमने जैसे सुना 4 आश्रम है, उसमें से सिर्फ एक आश्रम है जहाँ पे आप स्त्री का संग कर सकते हो, वो है गृहस्थ आश्रम। और यहाँ पे बताया जाता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो कभी भी आक्रमण करती हैं, हमें परेशान करती हैं, लेकिन जिसकी बीवी रहती है तो वो जो है संतुष्ट रहता है, विचलित नहीं होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ब्रह्मचारी के लिए बोल रहे हैं आगे 20वें श्लोक में कि जो ब्रह्मचारी होता है उसे अपने गुरु से, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, उससे जो है बहुत ध्यान पूर्वक ट्रेनिंग लेना चाहिए और पूरी तरह से नम्रता पूर्वक पालन करना चाहिए जब शिक्षण का, नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए। तो देखिए 2 चीज बताया गया है, एक तो है सिस्टमैटिक ट्रेनिंग अंडर एक्सपर्ट गुरु और दूसरा है ओबीडियंट। तो 2 चीज सभी भक्तों को जानना चाहिए कि हमें हमेशा अपने गुरु का जो है जो बात बोले वो मानना चाहिए, पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। पहला एक लक्षण वो है, और दूसरा जो ट्रेनिंग सिस्टम बताया गया है वो पूरी तरह से पालन करना चाहिए, नहीं तो वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा, उसका पतन हो जाएगा। यहाँ विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद कि कैसे उनका पतन हो गया था। और बोलते हैं ये जो है इंद्र भोग जो है भौतिक जगत में हमारा बंधन का कारण बनता है, इसलिए सिर्फ गृहस्थ आश्रम में इंद्र भोग करने का जो है छूट है, बाकी तीनों आश्रम में इंद्र भोग का सख्त मनाही है। और फिर बोलते हैं अंतिम में कि हम तो इस जीवन में नहीं और अगले जीवन में भी आपका ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे, ऐसे करके कश्यप जी जो है अपनी बीवी को बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अपनी बीवी का इतना वो स्तुति कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जोरू के गुलाम है जैसे लगते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं इंडिकेट्स दैट ही इज हेनपेक्ड, और या तो ही जो है मजाक कर रहे हैं, ही इज जोकिंग विद हिज वाइफ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं या तो वो हैंडपैक्ड है या तो वो मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि इस जीवन में भी नहीं और अगले जीवन में भी हम ऋण नहीं उतार सकते, ऐसे करके ये श्लोक आ रहा है जो प्रभुपाद ने बताया, मैं आपको दोहरा रहा हूँ। तो फिर कश्यप जी 22 से 29 श्लोकों में जो है वर्णन कर रहे हैं कि क्यों हमें अभी संग नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं ये मुहूर्त सही नहीं है, आप इस मुहूर्त पे मत रुकिए। और क्या बोलते हैं 23वें श्लोक में, बोलते हैं एषा घोरतात्म वेला घोरानाम घोर दर्शनम चरंती यस्याम भूतानि भूतेषानु चरनिह। तो ये जो भूतानी बोला है वो भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, और ये घोराना मतलब ये जो बहुत भयंकर दिखने वाले भूत प्रेत होते हैं वो घूम रहे हैं, और भूत ईश मतलब इन भूतों के भगवान अर्थात शिव, वो भी घूम रहे हैं। तो ऐसे करके बताते हैं कि अभी सही समय नहीं है हमें संग करने का। तो बोलते हैं इस समय ये भूत प्रेत घूम रहे हैं अपने भगवान रुद्र के साथ, और जो कोई गलत कार्य करता है तो वो भूत प्रेत उनको दंडित करते हैं। तो ये 23वें श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर 24वां श्लोक सब लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। एतास्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना परितो भूत प्रसादभिर वृष्णिताति भूतातरात। तो यहाँ पे बताया है संध्यायाम मतलब जब संध्या हो रहा है, शाम का समय है। तो बोलते हैं ये जो है 5 से 7 सुबह का समय और 5 से 7 शाम का समय, ये जो है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और शाम का संध्या का समय होता है। तो भगवान भूत भावना, जो भूत भावना है मतलब शिव भगवान के लिए बोलते हैं जो भूत प्रेतों का भी कल्याण चाहते हैं, वो हैं इतने कृपालु शिव भगवान। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे जो है इनका तात्पर्य 24 का श्लोक का काफी महत्वपूर्ण है। वहां बता रहे हैं कि मायावादी लोग जो होते हैं वो सब शिव के भक्त होते हैं, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य भी भगवान शिव के ही अवतार थे, और वो अवतरित हुए थे ये जो है मायावादी लोगों को प्रचार करने के लिए। फिर बताया जाता है कि भूत प्रेत कौन होते हैं उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं। तो ये देखिए भागवतम में प्रभुपाद के शब्द हैं, ध्यान से आप लोग सब समझ लीजिए। जो कोई आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करने का ऐसा घोर पाप करता है, इसलिए उनको शरीर नहीं मिलता है,
और वो भूत के शरीर में घूमते रहते हैं। तो ये हमने सुना कितनी बार है, बोला कितनी बार है, पर यहाँ देखिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि जब कोई आत्महत्या करता है और आत्महत्या जैसा घोर पाप करता है, उस पाप की सजा से उनको शरीर नहीं मिलता और उनको सूक्ष्म शरीर में भूत बन के घूमते रहना पड़ता है। तो बोलते हैं कि ये लोग जो हैं भौतिकवादी लोग आध्यात्मिक आत्महत्या करेंगे या भौतिक आत्महत्या करेंगे। तो भौतिक आत्महत्या करना मतलब अपना शरीर को नष्ट करना, और आध्यात्मिक आत्महत्या करना मतलब अपना स्वरूप को नष्ट करना। बोलेंगे कि हम भगवान में लीन हो जाते हैं और ऐसा सब जो है। तो ये दो तरह के आत्महत्या होते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन शिव भगवान इतने कृपालु हैं भूत प्रेत के लिए, भले उनके पास शरीर ना हो, वो क्या करते हैं, ऐसे स्त्रियों के गर्भ में उनको भेज देते हैं जो गलत समय में भोग कर रही होते, संभोग कर रही होती। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जो गलत समय में संग करते हैं, तो शिव भगवान ऐसे जो भूत होते हैं जिनके पास शरीर नहीं होता, उनको जो है ऐसे गर्भ में भेज देते हैं और फिर जो है उनको शरीर मिलता है, उनका जन्म होता है। तो फिर यहाँ बता रहे हैं कि ये तो जो दीति है उनकी बहन है सती, और सती के पति हैं शिव। तो बोल रहे हैं शिव आपके जो है जीजा जी हैं, और उनके 3 आंखें हैं, और इसलिए वो हमेशा हमें देख सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें देख नहीं पाएंगे या उन्हें मालूम नहीं चलेगा, नहीं। वो भगवान जितने शक्तिशाली हैं, विष्णु के समान शक्तिशाली हैं, वो जो है सब कुछ उनको ज्ञान है। तो यहाँ लिख रहे हैं शिव भी जो है भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सब देख सकते हैं। और बोलते हैं उनकी आंखें जो है सूर्य और चंद्र के समान है, और जो तीसरी आंख है वो अग्नि के समान है। और बोलते जब तो तीसरी आंख खोलते हैं तो वो सारे जीवों का अंत कर सकते हैं, उनमें ब्रह्मा जी भी हैं। मतलब वो सभी जीवों का अंत कर सकते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा का भी वो अंत कर सकते हैं। और इतना करते हुए वो जो है एकदम अपना सरल जीवन जीते हैं, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद। उनके पास एक घर भी नहीं रहता, उनके पास कोई भी इंद्र तृप्ति का सामग्री नहीं रहता, जबकि उनकी बीवी जो है माता सती पूरा भौतिक जगत चलाती है। तो इसके लिए बताया जाता है, आगे बता रहे हैं कि अगर उन्होंने गलत कार्य किया तो शिव भगवान क्रोधित हो जाएंगे, और उनके पास जो पुत्र होंगे वो ऐसे भूत प्रेत के समान होंगे, ऐसे करके बता रहे हैं। फिर बताते हैं 26वें श्लोक में कि शिव भगवान किसी को भी अपना रिश्तेदार नहीं मानते, वो सबके साथ समान रहते हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, आपके बहन के पति हैं तो हम पे कृपा दिखाएंगे, ऐसे आप गलत फहमी में मत रहिए। तो अभी 26वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं, It is said that among all devotees of Lord Shiva or Lord Vishnu, Shiva is the greatest. हमें मालूम है कि सबसे महान वैष्णव शिव है। तो वैष्णव नाम यथा शंभु। तो इसलिए बताते हैं कि जो शिव भगवान प्रसाद खाते हैं, और जो शिव भगवान का प्रसाद होता है उसे महाप्रसाद बोलते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि विष्णु भगवान का भोग चढ़ने के बाद जो बचता है उसे प्रसाद बोलते हैं, और वही प्रसाद आप भगवान शिव को अर्पण करो तो वो महाप्रसाद बन जाता है। तो एक है प्रसाद और दूसरा है महाप्रसाद। महाप्रसाद वो होता है जो उनका भक्त प्राप्त कर लेता है, और फिर उनका भक्त का जो महा मिलता है उसे महाप्रसाद बोलते हैं। तो बोलते हैं माता पार्वती जो है वो साक्षात पूरा भौतिक जगत चलाती हैं, जो उनकी भार्या हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपने लिए घर नहीं बनाए। वो तो बिना घर के रहते हैं, साथ साथ उनकी बीवी जो पूरा सृष्टि को चला रही है वो भी बिना घर के रहते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं एंड हिज ग्रेट वाइफ आल्सो एग्रीज टू लिव विथ हिम हम्बली। मतलब जैसे पति है वैसी पत्नी भी है। मतलब शिव के पास तो घर नहीं है, तो ऐसा नहीं पत्नी बोल रही अरे मैं दुर्गा हूँ, मैं पार्वती हूँ, चाहिए तो ये पूरा महल बना देती हूँ। नहीं, जैसे पति बिना घर के हैं, तो बीवी के पास पूरी शक्ति होने के बावजूद भी बिना घर के रहती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि दुर्गा अर्थात पूरी तरह से भौतिक जो है समृद्धि का लक्षण है, लेकिन वो कभी भी उनकी सेवा
उपयोग नहीं करते हैं अपनी भौतिक चीजों के लिए। और वो अब उल्टा दुर्गा माता या पार्वती को बोलते हैं कि भाई सबसे ऊंचा कार्य क्या है, वो है विष्णु की पूजा। और विष्णु की पूजा से उत्तम कार्य क्या है, उनके भक्तों की पूजा। आराधनाम सर्वेशां विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयनाम समर्चनम। सबसे उत्तम पूजा क्या है, भगवान विष्णु। तो विष्णु की सेवा उत्तम है, लेकिन उससे भी बढ़ के है विष्णु के भक्तों की सेवा। तो भक्तों की सेवा हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमेशा जो है विष्णु के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं 27वें श्लोक में, शिव जी की पूजा करनी चाहिए अपना जो है अंधकार या तमोगुण का नाश करने के लिए। वो जो है उनमें कोई गलती नहीं है शिव भगवान में, और वो सबसे उत्तम है। और कई साधु संत उनकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी कभी ऐसा रूप दिखाते हैं जिससे भूत प्रेत और ऐसे लोगों का उद्धार हो सके। तो अभी इसके तात्पर्य में बताते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि वो हम जैसे भक्तों को सिखाना चाहते हैं हमें कैसे जो है वैराग्य अपने जीवन में होना चाहिए। उनके पास दुर्गा देवी उनकी भार्य है, लेकिन वो कोई भी भौतिक चीज का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उनको जो है महादेव बताया गया है, सभी देवताओं में उत्तम। क्यों उत्तम बताया गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से वैरागी बन के अपना जीवन जीते हैं और अपनी बीवी को भी बोलते हैं वैसे ही जीवन जीने के लिए। और इसके कारण क्योंकि वो भगवान की हमेशा भक्ति करते रहते हैं, वो तीनों गुणों से परे हैं, तो भले ही वो भूत प्रेत और ऐसे लोगों का आश्रय देते हैं, उससे वो प्रभावित नहीं होते, वो उन चीजों से हमेशा परे रहते हैं। और बताया जाता है मूर्ख लोग हैं जो शिव भगवान को प्रणाम नहीं करते, उनको जो है उतना सम्मान नहीं देते, जबकि वो समझते नहीं है कि शिव जी का क्या स्थिति है। तो बताया जाता है शिव जी कभी भी जो है उनके पास आप बहुत बहुमूल्य गहने नहीं देखोगे, उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा फूलों की माला नहीं देखोगे, कब को बहुत ज्यादा कपड़े नहीं देखोगे। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं है तेल वेल लगा के खुशबूदार कुछ लगा के वो बैठे, नहीं, उनको मालूम है सही तरीके से ये सब चीजें कृष्ण भगवान को अर्पण होनी चाहिए, और वो हमेशा कृष्ण भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तो बोलते हैं दो तरह के लोग होते हैं जो शिव के भक्त हैं, एक जो पूरी तरह से भौतिक इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, तो वो एक शिव के भक्त होते हैं, और दूसरे हैं जो शिव के समान बनना चाहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं। इसलिए वो बोलते हैं शिव ओहम शिव ओहम शिव ओहम, मतलब मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। तो दोनों के दोनों नालायक हैं, दोनों का कोई फायदा नहीं। और कई तो शिव के भक्त जो हैं उन्होंने हलाहल जहर पी लिया था, तो उसको देख के जो है अलग अलग नशीले पदार्थ पीते रहते हैं, तो ये भी शिव के भक्त हैं, तो इनका भी कोई फायदा नहीं। तो ये वर्णन किया है 28वें श्लोक में। फिर 29वें श्लोक में आता है कि ब्रह्मा जी भी शिव जी की स्तुति करते हैं कि शिव भगवान जो है ये सृष्टि को संभालने में मदद करते हैं। और इसका ब्रह्मा जी अगर स्तुति कर रहे हैं तो ऐसे कश्यप मुनि बता रहे हैं, तो हमें कितना शिव जी का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं ही इज वेरी ग्रेट एंड हिज रिनंसिएशन ऑफ ऑल मटेरियल एंजॉयमेंट इज एन आइडिक एग्जांपल ऑफ हाउ वन शुड मटेरियली बी अनअटैच्ड। तो देखिए ये हमें सीखने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें शिव से सीखना चाहिए कैसे वो पूरी तरह से वैरागी हैं, उन्हें किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो फिर बताया जाता है कि दीति की इच्छा बढ़ रही थी इंद्र भोग करने की, और फिर जो है कश्यप जी जो है उनको संतुष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है 31 श्लोक में कि कश्यप मुनि भी जो है शिव भगवान के भक्त थे, पहला चीज ये बताते हैं। और बोलते हैं कि जो कृष्ण भक्त होते हैं, विशेष रूप से हरिदास ठाकुर का वर्णन किया गया है, प्रभुपाद बोल रहा है कैसे एकांत के जगह में जब वैश्य ने उनको आकर्षित करने की कोशिश की तो बिल्कुल आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो बोलते हैं कश्यप मुनि जो है इसके दूसरी ओर हरिदास ठाकुर ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुए थे और खुद ब्राह्मण नहीं थे,
लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को माया के आक्रमण से बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे। और कृष्ण भक्त का शक्ति क्या है वो बताते हैं, क्योंकि वो 3 लाख नाम रोज जप करते थे। तो जितना हम नाम ज्यादा जप करेंगे, भले ही वो अटेंटिव हो ना हो, लेकिन नाम जप तो कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को ये तो दिखा रहे हैं कि हम सिंसियर होना चाहते हैं, हम ज्यादा जप करना चाहते हैं। तो उससे भी जो है भगवान का कृपा मिलेगा और भगवान का छत्र छाया मिलेगा। तो फिर जो है 32वें से 36 श्लोक में बताया गया है, दीति जो है वो पश्चाताप कर रही है। तो बताया जाता है कश्यप जी जो है स्नान करके गायत्री का जप करने बैठ गए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं 32वें श्लोक में, जब हम टॉयलेट जाते हैं, विशेष रूप से जब 2 नंबर करते हैं, तब हमें स्नान करना आवश्यक है। ये भागवतम में लिखा है, वन हैज टू टेक बाथ आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो जब आप टॉयलेट में जाते हैं, पेशाब करने नहीं, जब 2 नंबर आते हैं, विष्टा करते हैं, तो उसके बाद स्नान करना अति आवश्यक है। प्रभुपाद जी ने यहाँ बता दिया है। फिर बताते हैं कि वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते थे, तो मुख के अंदर जब करते हैं, तो ये जब गायत्री जप कर रहे हैं तो उसके बारे में वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि जब वैदिक मंत्रों का धीरे से हम उच्चारण करते हैं उसे जप बोलते हैं, और जब हम जोर से वो करते हैं तो उसे कीर्तन बोलते हैं। तो हमें गायत्री और वो सबसे आकर्षित नहीं होना है। प्रभुपाद बोल रहे हैं सबसे उत्तम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको आप धीरे से जब भी कर सकते हो, जोर से कीर्तन भी कर सकते हो। जब दोनों ऐसे कार्य करोगे तो आपका कल्याण होगा। इसलिए इसको महामंत्र बोला गया है। महामंत्र का मतलब है कि ये जो है संपूर्ण रूप से उद्धार करेगा। तो बोलते हैं थोड़ा कश्यप मुनि में जो है मायावाद का भी स्पर्श था। प्रभुपाद जी ऐसा इसमें बता रहे हैं श्लोक में। और फिर बोलते हैं हाँ, हमें अपना शुद्धिकरण करना चाहिए स्नान करके, महामंत्र जप करके, भले ही धीरे से बोले या जोर से बोले, तो हम जो है किसी भी भौतिक मुश्किलों से हम बच सकते हैं। तो ही इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इविल्स ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो देखिए, अगर हम भी चाहते हैं कि हम पे भौतिक रूप से जो है प्रॉब्लम्स नहीं आए, हाँ, तो इविल्स ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस मतलब इस भौतिक जगत के जितने भी दोष हैं वो हम पे प्रभावित ना हो, तो हमें भी जो है जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो अभी दीति जो है वो थोड़ी शर्मिंदा है क्योंकि उसने गलत कार्य किया है, और वो कश्यप जी के पास जाके अभी प्रार्थना करने लगती है, बात करने लगती है। फिर 34वां श्लोक से 36 श्लोक में ये बताया गया है कि अभी वो बता रहे हैं कि आप अभी दीति जो है वो प्रार्थना कर रही है कश्यप जी से कि आप जरा ध्यान रखिए कि शिव जो है मेरे गर्भ का नाश न करें, वो क्रोधित ना हो, मुझे क्षमा कर दें। और वो तो हमारे जीजा जी हैं, तो वो तो स्त्रियों को जानते ही हैं क्योंकि वो खुद विवाहित हैं, तो वो मेरे पे कृपा करें। तो उन्होंने गलती कर ली है, अभी वो चाह रहे हैं कि शिव भगवान जो हैं उन पे क्रोधित ना हो, उनका नाश ना करें उनके गर्भ का। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान शिव का 2 नाम है, रुद्र और आशुतोष। तो इसका 2 नाम क्यों पड़ा है? आशुतोष मतलब बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जितने आसानी से प्रसन्न होते हैं उतने आसानी से वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे कश्यप जो है मुनि बता रहे हैं, वो भविष्य का बता रहे हैं, हाँ, और वो भविष्य का बताते हुए दीति को जवाब दे रहे हैं। तो 35वां श्लोक वो बोलते हैं कि दीति जो है कांपने लग गई, और उनको समझ में आ गया कि मैंने अपने पति के जो कार्य कर रहे थे उसमें मैंने जो है प्रॉब्लम किया, उसको जो बोलते हैं ना विघ्न डाला। सो अभी वो बोल रहे हैं कि उनको बताने लगते हैं कि आपने ये जो एक सेकंड 35वें श्लोक में बताते हैं कि ferocious great demigod and the fulfiller of all material desires, he is all auspicious and forgiving, but his anger can immediately move him to chastise. तो अभी यहाँ पे शिव जी के बारे में बोल रहे हैं कि भाई उनको जब भी क्रोध आ जाता है 35वें श्लोक में, तो किसी को भी दंडित कर सकते हैं किसी भी समय। तो 36वां श्लोक जरूरी है, हम सब साथ में जपा कर सकते हैं। सना प्रदिष्टाम भामो भगवान उरु अनुग्रह वेदस्याप्य अनुकंप्यानाम त्रीनाम देव सतीपति।
तो यहाँ बताते हैं कश्यप मुनि अभी दीति को बता रहे हैं, हमने जो कार्य किया वो पूरा का पूरा अशुभ था। क्यों? क्योंकि हमारा मन खराब था, समय खराब था, हमने जो है चारों दिशाओं का सम्मान नहीं किया और यहाँ तक कि देवताओं का भी उल्लंघन किया। तो ये चार कारणों के कारण जो है हमारा सब कार्य जो है वो बहुत बेकार हुआ है। तो यहाँ पे फिर जो है आगे बता रहे हैं कि आपके 2 पुत्र होंगे जो पूरी दुनिया में, अभी जो है आगे श्लोकों में बता रहे हैं, पूरी दुनिया में वो तहस नहस करेंगे, जो है बेकसूर लोगों को मारेंगे और स्त्रियों को परेशान करेंगे और जो परम भक्त है उनको गुस्सा दिलाएंगे और अंतिम में तुम्हारे दोनों पुत्र जो है विष्णु के हाथों में मारे जाएंगे। ऐसे करके पूरा वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे जो है 38वां श्लोक का तात्पर्य जो है बड़ा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके जो पुत्र होने वाले हैं वो ब्राह्मण होने के बावजूद उनमें ब्राह्मण के कोई गुण नहीं होने वाले। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये स्पष्ट करता है कि ब्राह्मण परिवार में कोई पैदा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सब ब्राह्मण गुण आएंगे। ब्राह्मण के गुण तब आते हैं जब आप भक्ति करते हो प्रामाणिक रूप से। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, रावण हिरण्यकशिपु दोनों ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे पर दोनों को ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के पिता ने 4 नियम पालन नहीं किया था उनके जन्म के समय, इसलिए ऐसे पुत्रों को राक्षस बताया गया। और बोलते हैं उस जमाने में 1 या 2 राक्षस पैदा हुए थे गलत संग से, लेकिन कलयुग में तो सभी राक्षस ही भरे हुए हैं क्योंकि सब जो है नियम पालन नहीं करते। लेकिन ऐसे राक्षस भी अगर इस्कॉन के साथ जुड़ जाएंगे तो हरि नाम की कृपा से उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हम सबके ऊपर। और फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं कि अगर माता में अच्छे गुण होते हैं तो वही अच्छे गुण पुत्र में आते हैं। इफ द मदर इज नॉट गुड देयर कैन नॉट बी गुड सन्स। मतलब अगर माँ में अच्छे गुण नहीं है तो पुत्र में अच्छे गुण नहीं आते हैं, और अगर माँ में अच्छे गुण है तो पुत्र में भी अच्छे गुण आते हैं। ये प्रभुपाद जी 39 श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर 40वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं ये जो दानवी समाज है उसमें क्या होता है, जानवरों को मारते हैं, जानवरों को खाते हैं, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और जहां स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और मांसाहार हो रहा है वहां शराब तो लोग पिएंगे ही। तो ऐसे करके पूरा का पूरा समाज का जो है विनाश होता है। फिर जो है यहाँ पे 42 और 43 श्लोक में, उससे पहले 41 में तात्पर्य में प्रभुपाद अंतिम में बता रहे हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं कि उनकी कृपा जब वो देते हैं या किसी का विनाश करते हैं दोनों एक समान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। जब वो किसी का विनाश करते हैं उसको भी भगवत धाम भेज देते हैं, और जब कृपा देते हैं तो उसको भी भगवत धाम भेजते हैं। तो ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो भगवान के संपर्क में आप कैसे भी आ जाओ, कल्याण होगा ही होगा। अगर वो भगवान से जुड़े रहेंगे तो फिर यहाँ पे दीति जी जो है कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं। एक चीज अच्छी बात है कि मेरे जो है 2 पुत्र दोनों भगवान के हाथों से मारे जाएंगे, लेकिन वो ब्राह्मणों के श्राप से नहीं मरने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मणों के श्राप से मरते हैं तो उनका जो है पूरी तरह से विनाश होता है। अभी भगवान के हाथों से मरेंगे तो उनको भी, दीति को भी मालूम था कि उनकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी और बहुत कृपा मिलती है तभी उनको भगवान का दर्शन होगा और भगवान के हाथों से उनका अंत होगा। लेकिन उनको ब्राह्मणों का श्राप नहीं मिलना चाहिए, ब्राह्मणों को वो परेशान नहीं करने चाहिए। ऐसे करके उनका प्रार्थना होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, A devotee of the Lord never prays to the Lord to appear for the sake of his troubles the miscreants cause for him. He never bothers him to ask him for protection. अब ये भक्तों का एक उच्च स्तर का भक्ति का वर्णन किया है कि कैसे भक्त जो है भगवान से जो है ये भी प्रार्थना नहीं करते कि आके आप मुझे बताइए।
तो वो जो है सिर्फ भगवान की से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं, यहाँ तक कि उनपे कोई विकट परिस्थिति आती है, कोई उनपे आक्रमण भी करता है, तो भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करते। लेकिन यहाँ बताया गया है कि भगवान हमेशा आतुर रहते हैं और वो ऐसे भक्तों को हमेशा जो है बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो देखिए, जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर रहा है कि मुझे बचाओ, लेकिन भगवान आतुर रहते हैं और भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा बचाते हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। अभी कश्यप जो है वो अंतिम में बताने वाले हैं कि भाई आपके पुत्र तो दोनों जो है भगवान के हाथों से मारे जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपने ऐसी प्रार्थना की है इसलिए आपका जो पोता है वो कल्याणकारी रहेगा, उसका जो है जीवन सार्थक होगा। क्यों? वो प्रहलाद बनने वाले हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र। तो बोलते हैं 44 और 45 श्लोक दोनों साथ में ही हैं, तो उसमें बताया गया है कि आपने जो है शोक किया है, आप जो है प्रार्थना कर रहे हैं, आपका भगवान की तरफ भक्ति है और आप शिव की तरफ भी आप सम्मान करते हैं, इसलिए इन सब के कारण जो है आपने श्रद्धा दिखाई है, आपने शोक दिखाया है, आपने प्रार्थना किया है और भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के आप भक्त भी हैं, इसलिए आपका जो पोता रहेगा वो भगवान का एक महान भक्त बनेगा। ऐसे करके वर्णन किया गया है। फिर बताया जाता है कि जितने भी भविष्य में आने वाले भक्त हैं वो आपके पोते अर्थात प्रहलाद महाराज के चरित्र से सीखेंगे और उनके पद चिन्हों में चलेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद 46 श्लोक में लिख रहे हैं, He never cursed any of the persons who engaged in torturing him at instigation of his father. देखिए, ये प्रहलाद महाराज का गुण बता रहे हैं, क्यों प्रहलाद महाराज इतने महान हैं। एक, उनके पिताजी ने उनका मारने की उनको कोशिश की हर तरीके से, तो उसके प्रति उनका द्वेष भावना नहीं थी। उनके मृत्यु के बाद उन्होंने नरसिंह देव से प्रार्थना किया, मेरे पिताजी को मुक्ति दो। तो एक चीज हमें मालूम है कि उन्होंने अपने पिताजी का मुक्ति कराया, उनसे द्वेष नहीं करते थे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी दानव थे जो उनके पिताजी ने भेजे थे इनको हानि करने के लिए, उनको मारने के लिए, वो उनसे भी जो है बिल्कुल द्वेष नहीं कर रहे थे। ये उनके लक्षण है कि वो कैसे महान भक्त थे करके। फिर बताया जाता है कि पूरी की पूरी जो है सृष्टि उनसे प्रसन्न रहेगी, भगवान उनसे प्रसन्न होंगे। क्योंकि वो कुछ इच्छा नहीं करते, सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, द लॉर्ड रेसिप्रोकेट्स इन सच अ वे दैट ऑल लिविंग एंटिटीज इन हुम द लॉर्ड इज ड्वेलिंग एज अ सुपर सोल आल्सो लाइक अ प्योर डिवोटी लाइक्स अ प्योर डिवोटी। तो बोलते हैं कि भगवान जो है सभी के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। तो एक शुद्ध भक्त को भगवान तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन भगवान सभी लोगों का मन बदल देते हैं, भले कोई जानवर हो कि मनुष्य हो, उनका मन कैसे बदलते हैं? क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, तो वो उनका मन और बुद्धि बदल देते हैं, जिससे वो जो है पूरी तरह से जो है शुद्ध भक्त की तरफ उनका भी आकर्षण हो, उनका भी मन जीते। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इतिहास में बहुत सारे समय ऐसे हुए हैं जब बहुत भयंकर से भयंकर जानवर जो हैं वो शुद्ध भक्त के मित्र बन गए। तो मुझे एक कथा याद आता है कि हरिदास ठाकुर जो है जब एक गुफा में जप करते थे तो वहां पे एक बहुत जहरीला सांप भी था, और उस जहरीले सांप का इतना जहर था, जो भी भक्तगण हरिदास ठाकुर से मिलने आते थे वो बोलते थे हरिदास ठाकुर को कि यहाँ बहुत जहरीला सांप है, आप यहाँ मत रहिए। तो हरिदास ठाकुर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर हरिदास ठाकुर को लगा कि अरे मेरे भक्तगण को डर लग रहा है और वो लोग नहीं आना चाहते, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कल मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो जब वो अगले दिन छोड़ के जाने का विचार करने लगे तो परमात्मा ने उस सर्प को ऐसा प्रोत्साहन दिया कि वो सर्प ही वो गुफा छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे कारण ऐसे परम भक्त को मुश्किल नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, और मेरे कारण वो छोड़ के नहीं जाने चाहिए, इसलिए मैं गुफा छोड़ के चला जाता। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में वर्णन किया गया है। फिर
48 श्लोक में बताते हैं कि वो कैसे महाभागवत होंगे, और महाभागवत का अलग अलग स्थायी भाव, अनुभव, महाभाव, वो सब वर्णन किया है प्रभुपाद ने। तो ये सब शुद्ध प्रेम के लक्षण है। तो अभी हमारे लिए पूरा जीवन मेहनत करना है, उसके बाद हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि हमें ज्यादा कुछ स्थायी भाव, महाभाव, अनुभव के बारे में नहीं सोचना है। उस भाव तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ दो चीज करना है, वो है भगवान का नाम जप और भगवान की हरि कथा का श्रवण। इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, सुबह को जप, शाम को भागवत। तो सभी भक्तों से मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, सब लोग जुड़ जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो कई भक्त जो है थोड़े स्टेडीनेस में दिखा रहे हैं, और कई कई भक्त थोड़े दिन आते हैं, थोड़े दिन नहीं आ पाते हैं। तो मेरा सभी डिवोटी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना रेगुलर हो सकेंगे उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा जो है मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर ये तपस्या करेंगे तो हम पूरी तरह से भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन है, ये 49 श्लोक है, तो हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। अलंपताशील धरो गुना करो, हृषित प्रधाया व्यतो दुखे दुख हेतेषु, अभूत शत्रु जगत शोक हर्ता, नैधाधिकम तापम इवो दुराजः। तो इस श्लोक में जो है प्रहलाद महाराज के अलग अलग गुणों का वर्णन किया गया है। अलंपता वर्चुअस, शील धारा मतलब वो क्वालिफाइड रहेंगे, फिर गुण आग्रह उनमें सारे अच्छे गुण रहेंगे, हर्षता वो हमेशा आनंदित रहेंगे, और फिर दूसरों के दुखों में दुखी रहेंगे, उनके कोई दुश्मन नहीं होंगे। अभूत शत्रु, उनका कोई दुश्मन मतलब वो किसी के दुश्मन नहीं होंगे। उनके बहुत लोग दुश्मन बन सकते हैं, पर वो वास्तविक रूप में किसी के दुश्मन नहीं है। और जगत शोक हरता, उनके कारण जो है पूरी दुनिया का शोक और ये जो है वो विनाश होगा। तो ऐसे कम से कम 8-10 गुणों का इस श्लोक में वर्णन किया गया है प्रहलाद महाराज के। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वो लंपट नहीं होते। शुद्ध भक्तों का एक गुण होता है, लंपट नहीं होते। तो लंपट मतलब जो इंद्र भोग के पीछे पागल न हो, विशेष रूप से जो है स्त्री संघ के पीछे, तो उसे लंपट शब्द का मतलब बताया गया है। और दूसरा भक्त का लक्षण बताया गया है कि जो भक्त है वो दूसरों का दुख और तकलीफ खत्म करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो कैसे? प्रचार करके लोगों को भक्ति देके। और फिर बताते हैं 50वें श्लोक में कि वो भगवान को अंतरंग और बहिरंग दोनों जगह देख पाएंगे, बाहर और अंदर। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान को जो है दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं 50वें श्लोक में, द डायरेक्ट विजन इज पॉसिबल ओनली फॉर वन हु इज हाईली एलिवेटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं तो हमें अपना खुद का जीवन में भीषण रूप से परिश्रम करना चाहिए। मतलब यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हाँ, कई लोग बोलते हैं हाँ भगवान को देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको भीषण रूप से तपस्या करनी चाहिए। अभी जैसे मैं बताता हूँ, मुझे लगता है जनानिवास प्रभु भगवान को देख सकते हैं, लेकिन उनके जैसे हमें 50 साल जो है भीषण रूप से तपस्या करना पड़ेगा, एकदम नम्रता से। सिर्फ तपस्या ही नहीं, 50 साल मेहनत ही नहीं, इतना नम्र तरह से उन्होंने सेवा किया है। मैं उनकी सेवा करता था जनानिवास प्रभु का। तो ये कौन से साल की बात है? 1999 की बात है, अच्छा 21 साल पहले की बात है। वो आए थे मंदिर में, मैं उनके लिए सब प्रबंध करता था, प्रसाद का, उनके सब चीजों का। तो उनका टॉयलेट किट में से मैंने उनका ब्रश निकाला। वो ब्रश के कैसे होते हैं, जो ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, सामने वो जो प्लास्टिक के होते हैं जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, वो सीधे खड़े रहते हैं। उनका जो ब्रश था, उनके सारे के सारे वो जो ये थे प्लास्टिक के चीजें, वो पूरी लेटी हुई थी। अभी आप सोचिए, लेटे हुए रहने का मतलब है सालों से उन्होंने अपना टूथब्रश ही नहीं बदला होगा। तो देखिए इतनी नम्रता। तो ऐसे जो है वो भक्त हैं, उन्होंने ऐसे भक्ति की है। तो फिर हम लोग ने पूरा उनके लिए नया सेट प्रबंध किया वगैरह वगैरह। पर वो इतने नम्र है, कभी मांगेंगे भी नहीं किसी भक्तों से, बस सेवा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जनानिवास प्रभु। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर जो है बहुत मेहनत करेंगे, बहुत तीव्रता से भक्ति करेंगे, तो
भक्ति में हम भगवान को देख सकते हैं। तो जैसे राधानाथ महाराज गौरांगपुर को बोले कि कोई भक्त बहुत सिंसियर होगा, बहुत मेहनत करेगा, मतलब रोज सुबह 4 से 10 जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, तो वो धीरे से भक्ति में प्रगति करेगा। देखिए राधानाथ महाराज क्या बता रहे हैं, मतलब थोड़ा चौंकने वाली चीज है कि जो भक्त सुबह 4 बजे से 10 बजे तक पूरी तरह से सेवा कर रहा है, पूरी तरह से लगा हुआ है, जो है 18 घंटे, और पूरी नम्रता से, पूरे मेहनत से, पूरे लगन से कर रहा है, तो ऐसा भक्त धीरे से स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट करेगा। तो अभी हम लोग सोच लीजिए हम लोग सब क्या कर रहे हैं, हाँ? तो ये महाराज ने बताया, क्योंकि महाराज खुद ऐसे हैं, रातों रात जाग सकते हैं, 5-5, 6-6 रात बिना सोए भगवान की सेवा करते हैं, तो इसलिए उनको ऐसा साक्षात्कार आया है। अभी हम और आप ये सब नहीं बोल सकते, मैं उतना ही जो उतना भागवतम में लिखा है वही दोहरा सकता हूँ आपके साथ, पर ये साक्षात्कार उन्हीं को आ सकता है जिन्होंने दिन और रात एक करके सेवा किया है। तो ऐसे भक्त जो दिन और रात पूरी तरह से सेवा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भगवान के दर्शन होते हैं। और फिर अंतिम में बताया जाता है कि जो भी इनके प्रहलाद महाराज के बारे में सुनेगा तो उनका पूरी तरह से उद्धार हो जाएगा। और ऐसा सुन के जो है दीति पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है कि मेरे को जो है, मेरा जो पोता है वो सबसे सर्वोत्तम होगा, वो महान भक्त बनेगा। तो इसके साथ हमने जो है 14वां अध्याय आज समाप्त कर दिया। तो आज हम दूसरी कृष्ण लीला और राधानाथ महाराज की चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज का मेरे को चैप्टर पूरा कवर करना था इसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग ठीक 4 बजे फिर मुलाकात करेंगे और 15वें अध्याय भागवतम पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।